चलिए जी, आज आगे शुरू करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड वाली चैप्टर 3 की कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन है वो है कि 5 ईयर्स एगो, क्या दिया हुआ है, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आ गया 10 ईयर्स लेटर, फिर सेकंड कंडीशन आ गई, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, उसकी एक्स मान लेंगे, और द प्रेजेंट एज जो सोनू की मानेंगे वो वाई लेट कर लेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो का क्या मतलब है कि 5 साल पहले। तो 5 ईयर्स एगो जो नूरी की एज में से भी 5 माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ सोनू की एज में से भी 5 माइनस कर देंगे। लेकिन वो क्या क्या कह रहे हैं, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मुझे ये जो नूरी थी ये सोनू से 3 टाइम्स बड़ी थी। तो हमने बीच में इक्वल का निशान डालना है, तो हम जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू की एज के साथ, ताकि दोनों इक्वल हो सके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3y माइनस 15। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y आ गया माइनस 10। ठीक है जी, ये हमारी बन गई फर्स्ट कंडीशन। अब आगे कह रहे हैं वो 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर का क्या मतलब है कि दोनों की एज में हम 10 प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट एजेस हैं एक्स और वाई। तो 10 ईयर्स लेटर क्या कंडीशन है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ये जो नूरी है ये सोनू से 2 टाइम्स हो जाएगी, तो हमने दोनों को इक्वल करना है। तो हम सोनू की एज के साथ क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y किसके इक्वल आ गया, 10 के। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए इक्वेशंस लिखते हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और जो सेकंड है वो है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो क्या करेंगे, इनमें हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, और ये प्लस का क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है जी, x और x सेम कोफिशिएंट्स हैं, कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस वाई, और ये कितना हो गया हमारा माइनस 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। अब ये कि y की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। यहाँ पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू x माइनस 3, y की वैल्यू 20 पुट करी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10। x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x क्या आ गया हमारे पास 50। ठीक है जी, x आ गया 50। तो सो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो क्या ली थी हमने x, तो वो कितनी होगी 15 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वो ली थी हमने y, और वो कितनी है 20 ईयर्स। ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया होगा हमें, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट नंबर है, उनके सम्स मतलब जो यूनिट प्लेस पे है और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये वाला जो नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब उस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो उसके ट्वाइस के इक्वल है। मतलब जैसे मान लो 89 है तो उसका रिवर्स कर दिया तो 98 हो गया। तो ऐसे कह रहे 89 का 3 टाइम्स, 98 का 2 टाइम्स। ये एक एग्जांपल थी। ठीक है, हमने वो नंबर लेना जिसके सम ऑफ द डिजिट्स क्या आएगा, 9 आएगा। ये कंडीशन भी हमने फुलफिल करनी है। तो ऐसा नंबर ही एक हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लेट करेंगे, लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, उसको x मान लिया, और टेंस प्लेस वाले को क्या मान लिया, y मान लिया। तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे। हमारा नंबर कैसे होता है, जो यूनिट प्लेस होती है x वैसे ही होती है, और टेंस प्लेस मतलब 10 टाइम्स y। ठीक है जी, ये नंबर हो गया हमारा 10y प्लस x।
अब उन्होंने क्या कहा, इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो आफ्टर रिवर्सिंग जो हमारा न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट को टेंस पे, टेंस को यूनिट पे रिवर्स कर दिया। ठीक है जी, ये 2 नंबर बन गए। अब हमें कंडीशन क्या दी है, सबसे पहले कहा है कि जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट्स हैं उनका सम कितना है 9, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये तो बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब वो क्या कह रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो हमने नंबर रिवर्स किया था वो क्या बना था 10x प्लस वाई, इसके किसके इक्वल है, ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ठीक है जी, सभी को एक साइड ले जाएंगे, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब ये 20 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों x वाले हैं, ये हो जाएगा -11x, उसके बाद प्लस 90 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 88y इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 के टेबल पे जब करेंगे ये आएगा -x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये हमारा क्या बन गई, इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार फिर से लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है -x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। तो अब फिर इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमारे x के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है, और क्या है एक प्लस का एक माइनस का, तो सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते, तो ये सीधा कट गया, और इनको प्लस किया, क्या आया 9y, और ये कितना आया इधर 9, तो y किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक, अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करी, तो x क्या आ गया हमारा 9 माइनस 1 8। ठीक, हमने क्या करना था, नंबर फाइंड आउट करना था। जो हमारा नंबर था ओरिजिनल वो था 10y प्लस एक्स, लिखा था ना इधर हमने, नंबर क्या है हमारा 10y प्लस एक्स। अब इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे 1, x की वैल्यू पुट करेंगे 8, तो ये नंबर हमारा क्या आ गया 18, और यही हमारा क्या है आंसर। इसको देखो ऑपोजिट रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा, और दूसरी बात दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9 है। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो ये है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। कितने रुपीज़ विदड्रॉ करने थे उसने 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मतलब उसने कैशियर को क्या बोला, उसको सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ वाले ही नोट्स चाहिए और नहीं चाहिए। मीना गेट ओनली 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसको टोटल कितने नोट्स मिले 25 नोट्स मिले, 50 और 100 वाले 2000 के लिए। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो हमने ये देखना है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले। तो इसमें क्या करेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स उसको x ले लेंगे, और जो 100 रुपीज़ वाले नोट्स हैं उनको नंबरिंग उनकी में कितने नंबर है वो क्या ले लेंगे y ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ वाले नोट्स की काउंटिंग है x और y है, ये कितने उसको नोट्स मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं। मतलब कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं से बन जाती है कि दोनों नोट्स हैं x वाले 50 रुपीज़ वाले और 100 वाले, उनकी काउंटिंग कितनी होगी 25 होगी। ठीक है जी, एक तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। बाकी दूसरा क्या है, उसके पास 2000 रुपीज़ हैं, 2000 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ वाले नोट्स हैं और 100 रुपीज़ वाले नोट्स हैं, और टोटल कितना है 2000। अब ये कैसे बना, देखो 50 रुपीज़ वाले नोट्स की काउंटिंग x है, हमने लिया कि उसके पास x है, और 100 रुपीज़ वाली जो काउंटिंग है उसकी क्या है y है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2000। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करना है फिर क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, क्योंकि हम x के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो ये बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 50x प्लस 55 प्लस 1250, और सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। अब ये कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का हो जाएगा,
ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट गया। अब ये कितना आ जाएगा -50y, और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -750। तो y किसके इक्वल आ गया 750/50। ठीक, तो y की वैल्यू का निकाल लेंगे यहाँ से। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 15। अब हम x की वैल्यू निकालनी है। अब x + y = 25 था हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सॉरी y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 15 पुट करी तो x कितना आ गया 25 - 15 कितना आ गया जी 10। सो एंड में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। कितने 50 रुपीज़ के नोट थे, x माना था तो वो कितने हो गए 10, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 नोट्स वाले कितने माने थे, y माने थे, वो कितने आ गए 15 आ गए। ठीक है जी, इसके साथ ही ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब कि लाइब्रेरी में 3 दिन के लिए फ़िक्स्ड चार्ज है और आगे जैसे जैसे डेज़ बढ़ेंगे उनके लिए चार्ज अलग से है। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने क्या करा था, 7 डेज़ के लिए बुक रखी थी और उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़े, 27 रुपीज़। वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और उसको कितने पे करने पड़े, सूसी को 5 डेज़ के लिए बुक रखी थी और 21 रुपीज़ पे करने पड़े थे। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हम फिक्स्ड चार्ज जो है फर्स्ट 3 days के लिए उसको क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए जो हम चार्जेस हैं वो क्या लेट कर लेंगे, वाई लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले सरिता का लेते हैं। सरिता ने कितने दिन के लिए बुक्स रखी थी, 7 डेज़ के लिए रखी थी। तो 7 डेज़ के लिए बुक रखी हैं, 3 डेज़ के लिए तो फिक्स ही है एक्स। ठीक है, प्लस 3 डेज़ निकाल दो 7 डेज़ में से, तो कितने रह गए, 4 डेज़ रह गए, और ईच डे के लिए कितने चार्जेस हैं, वाई। तो x + 4y बन गया, और उसने कितने चार्जेस किए थे, 27 रुपीज़ पे किए थे। तो ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सूसी की बात करेंगे। सूसी ने क्या किया था, फिक्स्ड डेज़ के लिए बुक रखी थी, मतलब 5 डेज़ के लिए बुक रखी थी फिक्स्ड, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो एक्स ही है। अब 5 डेज़ में से कितने डेज़ रह गए, 2 डेज़ रह गए। 2 डेज़ के लिए वाई जो है ईच डे का चार्जेस हैं तो 2y बन गया, और उसके लिए टोटल उसने कितने पे किए थे, 21। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि x के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट के ये बन गया 2y, और इनको माइनस करके कितना आ गया 6। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 6/2। y कितना आ गया हमारे पास 3। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x + 4y = 27। यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। तो ये बन गया x + 12 = 27। तो x कितना बन गया, 27 - 12। तो x कितना बन गया 15। ठीक है जी, x कितना बन गया 15। तो यहाँ पे एंड में लिखेंगे, सो फिक्स्ड चार्ज जो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए था वो कितना था, ₹15, और चार्ज पर डे, हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज कितना था, ₹3। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। एक एक्सरसाइज इस चैप्टर की रहेगी हमारी, वो वाली ग्राफ वाली, वो हम कल से शुरू करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल वाली वीडियोस को और पहले वाली वीडियोस को सभी को आप ध्यान से देख सकें।